दिल्ली के जंतर मंतर पर आज प्रोटेस्ट को तीसरा दिन है और कॉकरोच पार्टी का प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी है और लगातार इस्तीफे की मांग जो है वो शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ कुछ प्रोटेस्टर हैं। आप बताइए कहाँ से आए हैं आप और यहाँ प्रोटेस्ट में आप जमे हुए? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ और अभी इस प्रोटेस्ट में मैं अभी सैटरडे को थी, फ्राइडे को भी मैंने अलग से एक प्रोटेस्ट में गई थी और आज मैं यहाँ प्रोटेस्ट में ज्वाइन हुई हूँ। आपकी मांग क्या है? मांग बहुत सिंपल है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एंड अगर ज़रूरत पड़े तो एनटीए की स्क्रैपिंग, एनटीए को रद्द करना। क्या मतलब दिक्कत क्या आ रही है? अब तो कह रही है कि सरकार अपने एग्जाम करा दिया और पेपर लीक हुआ था तो कोई बात नहीं, हमने रीनीट करा दिया। सर, अकाउंटेबिलिटी नाम की एक चीज़ होती है जो इस सरकार में बिल्कुल नहीं है। शर्म नाम की एक चीज़ होती है जो सरकार में बिल्कुल नहीं है। तो वही डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पिलर है। कहते हैं डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि अकाउंटेबल होती है गवर्नमेंट हमसे। अब ये अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही अगर सरकार की है ही नहीं तो हमें मांगनी पड़ेगी। और अगर आप कह रहे हैं कि रीनीट करा दिया, कितने स्टूडेंट्स से तो रीनीट नहीं दे पाए क्योंकि कितने स्टूडेंट्स की जानें चली गई, कितने स्टूडेंट्स जो है इतने उनके एग्ज़ाम अच्छे गए थे बट रीनीट उनका अच्छा नहीं गया क्योंकि लेवल ऑफ एग्ज़ाम हार्ड था। कई लोग तो उनके एडमिट कार्ड में धांधली की वजह से अपने वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे बोला गया आपका ये सेंटर नहीं है, दूसरा सेंटर है, तो 50 किलोमीटर उन्हें जाना पड़ा, फिर उनका टाइम निकल गया, उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया। तो ये सारी जो दिक्कतें आ रही हैं ये एक बहुत स्ट्रक्चरल तरीके से फेलियर, इनका सिस्टमेटिक फेलियर है एनटीए का और सरकार का। उसी के लिए अकाउंटेबिलिटी के लिए हम यहाँ बहुत टाइम से 6 जून से डटे हुए हैं। 6 जून से ये इनकी पार्टी डटी हुई है। 6 जून को मैं भी आई थी और उसके बाद सैटरडे को मैं आई। उसके बाद हम डटे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे और अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी सरकार में। आप बताइए, आप भी यहाँ प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या नाम है, कहाँ से? मैं आदित्य भास्कर मेरठ से आया हूँ, एक्टिविस्ट भास्कर। आप भी स्टूडेंट हैं? हाँ, स्टूडेंट ही है। क्या कर रहे हैं अभी? अभी क्या कर रहे हैं, यूपी टीजीटी का लास्ट एग्जाम दिया है और तमाम कोशिश रहती है कि टीचर्स की जितनी भर्तियाँ आती हैं मैं टीचर्स बनना चाहता हूँ। और अभी जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है ये एक नहीं है एग्ज़ाम, ऐसे एग्ज़ाम तमाम विभागों में से लीक होते रहते हैं या डेट एक्सटेंड होती रहती है। ये बच्चों के साथ एजुकेशन सिस्टम पूरा फेलियर हो चुका है। अब ये शुरुआत अभिजीत भाई ने की है कि देश के एजुकेशन मिनिस्टर के फेलियर के चक्कर में इन्हें जवाबदेही देनी चाहिए और फिर इन्हें अपना इस्तीफा भी दे देना चाहिए था अब तक नैतिक। ऐसे तो हर राज्य में पर्चे लीक हो जाते हैं, यूपी पुलिस का पर्चा पता नहीं कितने सारे पर्चे लीक हो जा रहे हैं, तो क्या हर आदमी इस्तीफा ही दे देगा? वही तो चीज़ समझ रहे हो, मतलब आप देश में क्या स्थिति हो गई, आप क्या कह रहे हो कि लीक हो जाते हैं, इसको सामान्य सा बना दिया। देखो एग्जाम में कितना, एक एग्जाम इतना बड़ा प्रोसेस है, उसको बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से लैप्स हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं और सरकार उसमें जांच भी करती है, गिरफ्तारियां भी होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं और वो एग्जाम दोबारा भी कंडक्ट किए जाते हैं। हाँ, एग्जाम दोबारा कंडक्ट हो, आप बोल रहे हो कि इतना बड़ा एग्जाम है, चुनाव से बड़ा तो नहीं होता। कोई ऐसा चुनाव है जो दी हुई डेट से वह डेट के अनुसार ना हो चुनाव। नेताओं की चुनाव डेट के अनुसार क्यों होते हैं? नेताओं की स्थिति नहीं बिगड़ती क्यों? इन्होंने मेहनत की होती है, नेताओं की का जो मेहनत है वो खराब नहीं जानी चाहिए। लेकिन जितना आपने बना दिया ना कि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा एग्जाम है, हो जाती है लीक, ये सामान्य सी बात क्यों कर दिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, इधर आ जाइए, कहाँ से आए हैं आप? मैं प्रॉपर दिल्ली से ही हूँ। आप भी प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सलमान है। बिल्कुल मैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हूँ और लोगों को बनना भी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा जो युवा अभी तक इस प्रोटेस्ट में नहीं आए उन्हें भी आना चाहिए। तो आपकी क्या मांग है? मेरी मांग बिल्कुल यही है जो सीजेपी की मांग है। सीजेपी के जो फाउंडर अभिजीत जिपके हैं, जो उनकी मांग है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा प्लस उनकी अकाउंटेबिलिटी। अभी तक उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी भी तय नहीं की, ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना इस देश के प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इनकी अकाउंटेबिलिटी तो बनती है ना, क्योंकि उन्होंने एनटीए बनाया 2017 में। एनटीए 2017 में बनाया उन्होंने एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए, लेकिन एनटीए जो है अपनी कही हुई हर बात पर विफल रहा। तो धर्मेंद्र प्रधान जी को अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। इसलिए यहाँ युवा और हम सभी लोग, और इससे सिर्फ युवा ही नहीं जुड़े हुए हैं, इससे इस देश का किसान भी जुड़ा हुआ है, इससे इस देश की महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं और हर वो तबका जो दबा है इस सरकार द्वारा, वो हर व्यक्ति इस प्रोटेस्ट से जुड़ा है। अब ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, आप लोग आते रहेंगे?
बिल्कुल कंटिन्यू जारी रहेगा, लगातार जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देते। अगर धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देते, आज तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात चल रही है, कल प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी बात चलेगी और देश के गृह मंत्री के इस्तीफे की बात चलेगी। और ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस देश के लिए कि इस देश के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्यों नहीं होते इस सरकार में इस्तीफे? क्या इस देश में लोकतंत्र नहीं है? अरे कई इस्तीफे हुए हैं। अरे सर, अभी तक कहाँ इस्तीफे हुए हैं? मुझे आप बताइए कहाँ इस्तीफे हुए हैं? अगर फेडरेशन कुश्ती फेडरेशन का जो अध्यक्ष था वो इस्तीफा दे गया और तमाम मंत्रियों ने इस्तीफा दिए हैं। कई ब्रजभूषण शरण सिंह की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपने ये भी देखा कि इसी जंतर मंतर, हटा भी दिया गया। इसी जंतर मंतर पर देश के जो रेसलर थे, जो स्पोर्ट्स कोटे के लोग थे, उन लोगों ने यहाँ कितनी दिन लगातार धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब वो हाई कोर्ट गए, वहाँ से उनको हाई कोर्ट को जारी करना पड़ा वो करने के लिए, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी अपनी कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की। इस सरकार में ये सरकार अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करती। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपने देखा कि अभी कुछ समय पहले किसानों के लिए 3 काले कानून लाए गए, लेकिन उसके हो गए वापस हो। वो वापस हुए। 750 किसानों ने शहादत दी, उसके बाद वो वापस हुए। आप मुझे बताइए, जब आप किसानों की संवेदना के लिए, किसानों के लिए अगर कोई कानून लाते हैं, जब किसान ही उसको नकार रहे हैं, किसानों को ही वो पसंद नहीं आ रहे, तो आपका क्या मतलब बनता है कि उस कानूनों को वापस ले लेना चाहिए, तुरंत वापस ले लेना चाहिए। 750 किसानों की शहादत करवाई। बिल्कुल ठीक बात है, प्रोटेस्ट हुए। और आप बताइए, आप भी स्टूडेंट है? नहीं, स्टूडेंट नहीं है। आप भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने हाँ, आए? छात्रों के हित में जो 13 बच्चे शहीद हुए हैं, मैं तो उन्हें शहीद ही बोलूँगा, क्योंकि इस सरकार ने उनकी जान ली है, तो उनके हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल। आप बताइए, आप स्टूडेंट हैं? जी, ये स्टूडेंट नहीं है। कहाँ पर, कहाँ से पढ़ते मतलब हैं? क्या स्टूडेंट करते नहीं है, मतलब वो हम हैं? आप सिर्फ सपोर्ट कर के लिए आए हैं। जी, मेरा ऑनलाइन क्लासेस का है, तो इस चीज़ के लिए हम प्रोटेस्ट में नीट में जो ऑलरेडी इतने सारे बच्चे लोग सुसाइड कर चुके हैं, इसके वजह से हम देखने के लिए आए हैं और उनको मॉडल सपोर्ट के लिए भी आए हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जो जो CJP आवाज़ उठा रही है, क्या इतनी सी बात पे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? जी, मतलब ये तो अभी बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज है अभी। 13 लोगों की जाने गई है इतनी। एक मिनट सर, मैं आपसे बात नहीं जी, अभी ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है। सोशल मीडिया पे ऑलरेडी बहुत सारे फॉलोअर हैं, इनके गेन हुए हैं। धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट होगी। धीरे धीरे मे भी आने वाले टाइम में मतलब ये मूवमेंट कुछ बड़ा होगा, जरूर इसका रिएक्शन आएगा। गवर्नमेंट को आने वाले टाइम में इस चीज़ पे उसको रिजाइन उनको देना ही होगा। अभी आप जो है इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आप लोगों से मिलने आया है? नहीं, ऐसा तो अभी मतलब कहीं पे न्यूज़ और रिपोर्ट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लास्ट टाइम आप चाहे फार्मर प्रोटेस्ट ले लो, आप कोई भी प्रोटेस्ट लो, गवर्नमेंट इनिशियली शुरू में तो वो आंख मूंद करके सो जाती है, किसी चीज़ पे कुछ बोलती ही नहीं है। ऐसे मतलब कोशिश ये होना चाहिए कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ऐसे लगे तो गवर्नमेंट पे ऊपर प्रेशर आएगी तो मे भी बात करें वो उस पर। बिल्कुल। जो प्रोटेस्टर है उनको उम्मीद है कि सरकार उनसे आके बात करेगी, और जिस तरीके से इतने लोगों की जान गई है, और साथ ही जो कितनी बार जो है पेपर्स लीक हुए हैं जिसमें नीट का भी मुद्दा है, तो इन जो लीक्स है इन पर भी कहीं ना कहीं रोक जो है वो सरकार लगाएगी। इसीलिए प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि प्रोटेस्ट का आज तीसरा दिन है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई पहल इन लोगों से बातचीत करने के लिए नहीं की गई है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।